नॉर्थ कराची के सारिम की अजीब-ओ-गरीब तर्ज की गुमशुदगी सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं। उसमें क्या हौलनाक चीज़ें निकली हैं। लड़के की तस्वीर भेजकर रकम का मुतालबा जो है वो जिसने किया वो आखिर कौन है? क्या इनकी फैमिली उसको जानती है? बच्चे से कोई दुश्मनी है? फैमिली से कोई दुश्मनी निकली? 300 अपार्टमेंट से जिनकी तलाशी ली गई, सारिम की कौन-सी चीज़ें किस अपार्टमेंट से बरामद हुई? 7 साला सारिम को दरवाजे पर ज़िंदा छोड़ जाओ, क्या अगवा करने वाले घर के ही लोग हैं? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। अफसोसनाक जी वाक़या पेश आता है कराची के इलाके नॉर्थ कराची में, जहाँ पर मुबैना तौर पर अगवा होने वाला 7 साला मासूम सारिम जो है अभी तक बाज़याब नहीं हो सका है। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल हैं और सारिम की दादी ने कहा कि जो भी उसे लेकर गया है वो घर के दरवाजे पे लाकर उसको छोड़ दे। हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, ना ही हम उसकी शक्ल देखेंगे, ना ही हम पुलिस को उसकी कंप्लेन करने देंगे या प्रोसीड करने देंगे। बच्चे की वालदा ने बताया कि बड़ा बेटा घर आया तो पूछा भाई क्यों नहीं आया, तो उसने बताया कि हम दोनों तो साथ निकले थे, दूसरे रास्ते से आया, सारिम भी आ रहा था लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। अब नॉर्थ कराची से ये मासूम बच्चा जो है लापता हुआ है। 7 साल का सारिम है। 2 दिन हो चुके हैं इसको लापता हुए, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि सारिम के वालिद को नामालूम नंबर से आने वाले मैसेजेस और जो मिस कॉल्स हैं वो ट्रेस कर ली गई हैं। यानी कि अब आप ये देखें कि पुलिस ना सिर्फ वहाँ पर मौजूद है, ये डिटेल्स बाहर भी दी जा रही हैं। जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, ख़ानदान के लोग हैं, उनको भी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो जिसके पास भी बच्चा होगा, ये किस तरह का तरीका है बच्चे को ढूँढने का? बड़ी मिस्टीरियस किस्म की बात है। थोड़ा-सा सेंसिटिव ये मामला था, तो इसका ख़्याल रखना चाहिए था, देखना चाहिए था। अगर अंदर की सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी, तो बच्चा तो ताहाल लापता है। नामालूम नंबर से आने वाले मैसेजेस और मिस्ड कॉल ट्रेस कर ली गई हैं। अगर ये पूरी दुनिया में खबर इन्होंने चला दी है, तो आप देखिए ना कि जो अगवा करके लेकर गया है वो बच्चे के साथ क्या कर रहा होगा या क्या किया होगा। मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने कहा है कि जी मैसेजेस जो हैं वो पंजाब से आए हैं, मिस्ड कॉल्स जो हैं बलूचिस्तान से आई हैं, यानी कि फ़ेक तरीके से जो है इन्होंने ट्रैप किया फैमिली को। पुलिस ने कहा कि ये मैसेजेस पंजाब के शहर मुल्तान से भेजे गए हैं और सारिम से मुतालिक इन मैसेजेस में जो है कुछ मालूमात फ़राहम करने के बदले 20,000 रुपए ट्रांसफ़र करने का मुतालबा किया गया था। मज़ीद तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मैसेजेस भेजने वाले शख्स ने पुलिस के सामने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस शख्स ने सालिम को वायरल पोस्ट सोशल मीडिया पर देखा था, वहाँ से नंबर हासिल किया था और वहाँ पे सिर्फ 20,000 रुपए के लिए ही गेम डाली। सालिम के वालिद को बलूचिस्तान से एक मिस्ड कॉल भी मौसूल हुई। पुलिस का कहना है कि ये भी बज़ाहिर एक फ्रॉड कॉल ही लगती है चंद पैसे लेने के लिए। पुलिस ने बच्चे की तलाश के दौरान फ्लैट की जो पानी की टंकियाँ हैं, 4 अदद ये पानी की टंकियाँ हैं, उनको भी चेक किया लेकिन वहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिला। उनको लग रहा था कि शायद किसी ने उसके साथ कुछ गलत करके खुदा ना ख़ास्ता जो है वो पानी की टंकी के अंदर फेंक दिया होगा, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि शवाहिद से लगता है कि सारिम को कोई जान-पहचान वाला शख्स ही अपने साथ ले गया है। आप इस बात पर गौर करें कि क्या आपकी किसी फैमिली मेंबर से दुश्मनी है, कोई जान-पहचान वाला, कोई पड़ोसी? इस पहलू पर मज़ीद अभी तहकीकात की जा रही है और पुलिस ने बताया है कि वाक़े की अब तक कोई भी सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो सामने नहीं आ सकी। हमें बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा फ्लैट्स से, इतनी रोड्स से, इतनी जगह से वो लिंक कर रहा था एरिया, लेकिन कितनी मिस्टीरियस बात है कि पुलिस को अभी तक कोई सीसीटीवी नहीं मिली। लाइट जाने का वक्त 3 से साढ़े 4 के दरमियान है, उसी वजह से पुलिस कहती है कि सीसीटीवी जो है वो नहीं मिली, यानी कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, यानी कि कोई ऐसा करीबी था जिसको पता था कि लाइट कितने बजे जाती है, यानी कि 3 से साढ़े 4 बजे के दरमियान लाइट जाया करती है उस एरिया में और ये वहीं का कोई बंदा है जिसको पता था कि सीसीटीवी कैमरे कहीं पे भी लगे हो सकते हैं, तो लाइट जाएगी तो कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। कारी साहब जो है उन्होंने बताया कि बच्चों को छुट्टी हो गई थी, वो जा चुके थे, पुलिस भी हमारे साथ ताउन कर रही है, अल्लाह करे ये बच्चा मिल जाए। बच्चे के वालिदैन का बताना है कि दोनों बेटे मदरसे गए थे, एक बच्चा जो है वो घर पहुंच गया, मगर दूसरे बच्चे का 2 रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक कोई भी पता नहीं है। बच्चे की वालदा ने बताया था कि बड़ा बेटा घर आया तो उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं आया, तो उसने बताया कि हम दोनों साथ ही निकले थे, भाई दूसरे रास्ते से आए और मैं दूसरे से आया, लेकिन वो भाई आज तक नहीं पहुंच सका। काफ़ी दिन गुजर गए हैं और पेरेंट्स जो है सो काफ़ी अजियत और दर्द का शिकार नज़र आ रहे हैं।
पुलिस कहने को तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि पुलिस भी मुकम्मल तौर पर मफलूज है। ना कोई सीसीटीवी है, ना कोई आइडिया है। यहाँ पर बड़ी गेम खेली गई है उस मासूम बच्चे के साथ। तो अगर तो तावान के लिए इसको अगवा किया गया होता तो अभी तक कॉल्स आ चुकी होती। मतलब मामला कुछ संगीन और कुछ अजीब ही लग रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करें जी, दुआ में बड़ी ताकत होती है, बड़ी बरकत होती है। किसी के लिए दुआ करें, वो बच्चा मासूम सालिम, मिलकर आप लोग दुआ करें और आमीन लिखें कि अल्लाह ताला उसको जल्द जो है वो बाज़ियाब करवा के उसकी फ़ैमिली, उसकी माँ और बाप के पास पहुँचा दे। आमीन सुम आमीन। और वो बिल्कुल खैर वाफ़ियत से हो। ज़रूर कमेंट करिएगा और दुआ भी ज़रूर करिएगा।